अस्सलाम वालेकुम। रेसलर्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं। जैसे WWE के रेसलर्स हैं, रॉक हो गया, जॉन सीना हो गया, स्टोन कोल्ड हो गया। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की भी तारीख है। कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर भी बहुत मशहूर रेसलर्स गुजरे हैं। जी, जिसमें बहुत मशहूर गामा पहलवान, भोलू पहलवान, झारा पहलवान, इस तरह के रेसलर्स गुजरे हैं। जी, और इसमें जो मशहूर तरीन रेसलर थे उनका नाम था गामा पहलवान। गामा पहलवान 1878 यानी 1878 में इंडिया की एक स्टेट अमृतसर के अंदर पैदा हुए। यानी आज तकरीबन 143 साल पहले की बात है ये सिर्फ 10 साल के थे जब इन्होंने अपना रेसलिंग करियर स्टार्ट किया था, और 10 साल की उम्र में इन्होंने बहुत सारे रेसलर्स को भी हराया था। इनका फाइटिंग करियर जो शुरू हुआ था वो असल में 17 साल की उम्र में शुरू हुआ था, जब इन्होंने अपने वक्त के एक मशहूर रेसलर रहीम बख्श को हरा दिया था। हराए भी क्या था, वो मैच एक्चुअल में ड्रॉ हो गया था, लेकिन ज़्यादा पॉइंट्स ही नहीं के थे। रहीम बख्श एक अनडिस्प्यूटेड रेसलर था जिसको कोई भी नहीं हरा सका था, और उसका कद तकरीबन 7 फीट के करीब था। और जो गामा पहलवान थे ये 5'7" थे। उसके बावजूद भी वो इनको नहीं हरा सका। गांव पहलवान ने इंडिया के तकरीबन तमाम मशहूर तरीन रेसलर्स को हरा दिया था। उसके बाद ये इंग्लैंड भी गए और वहाँ पे जो उस वक्त के मशहूर दुनिया के यानी जिनको वर्ल्ड चैंपियन शुमार किया जाता था उनको भी हराया, जिसमें स्टेनिस्लॉस, इंग्लैंड के फ्रैंक गॉज, और अमेरिका के बहुत मशहूर एक पुराने रेसलर बेंजामिन रोलर को भी हराया था। बेंजामिन रोलर के लिए मशहूर था कि बेंजामिन रोलर को उन्होंने तकरीबन 40 सेकंड के अंदर ही हरा दिया था। इनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया था जब ये सिर्फ 20 साल के थे। और इंडिया की एक स्टेट है बड़ौदा, जिसको अब उसका नाम चेंज हो गया, बडोदरा रख दिया है। वहां पर एक कॉन्टेस्ट लगा हुआ था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी कौन है। तो ये जस्ट ऐसी कैजुअल वॉक के लिए वहां पर गए थे। और वहां पे पुराने ज़माने में होता था कि वेट लिफ्टिंग के लिए प्रॉपरली वेट तो होते नहीं थे, तो बहुत ही भारी जो पत्थर होते थे उनको उठाते थे। तो वहाँ जो कॉन्टेस्ट के अंदर जो सबसे हैवी वेट था वही तकरीबन 400 या 600 kg का था जो वो उठा रहे थे वहाँ के रेसलर्स। ये सिर्फ 20 साल के थे, 20 या 19 साल के थे। इन्होंने उस वक्त 1200 kg 1200 किलोग्राम का एक वजनी पत्थर बहुत आसानी से उठा लिया, और अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर जाकर भी रख दिया, जिसको देखकर वहां के जो बड़े बड़े रेसलर्स थे उनकी सांसें तक रुक गई थी कि 1200 किलोग्राम एक इंसान कैसे उठा सकता है। वो 1200 किलोग्राम वजनी पत्थर आज भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला इंडिया के अंदर आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि उस पत्थर को उठाने के लिए जब म्यूजियम में रखना था तो तकरीबन 25 लोग आए थे, वो भी उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे थे, 25 लोग। फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि इसको एक लिफ्टिंग मशीन के जरिए उठा के म्यूजियम में रखा जाए। अगर इनकी गज़ा की बात की जाए, इनकी डाइट की बात की जाए, तो तकरीबन 1 किलो बादाम उसका पेस्ट बना के क्रश करके ये इस्तेमाल करते थे एक दिन में। तकरीबन 2 गैलन दूध एक दिन में पीते थे, 2 गैलन तकरीबन 8 लीटर दूध एक दिन में पीते थे। और उसके साथ उस वक्त के सीजनल फ्रूट्स भी खाते थे। और तकरीबन 6 मुर्गियां जो देसी मुर्गियां होती थी वो एक दिन के अंदर खाते थे ये। कैन यू इमेजिन। और अगर इनकी एक्सरसाइज की बात की जाए तो तकरीबन 3000 के करीब ये पुशअप्स डेली करते थे, और 5000 के करीब स्क्वाट्स यानी उठक बैठक ये डेली किया करते थे। और स्क्वाट्स के दौरान एक बहुत भारी सा डोनट शेप का एक वेट होता था तकरीबन 95 kg का, वो उसको उठा के करते थे। वो आज भी पटियाला के एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। फिर पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान आ गए थे। जब ये पाकिस्तान आए थे तकरीबन इनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 70 साल के करीब थी। और पाकिस्तान आकर भी तकरीबन ये 16-17 साल यहाँ पे रहे हैं। और फिर 82 ईयर्स में जब एट द एज ऑफ 82 ये इनका इंतकाल हो गया था। ये लाहौर में थे और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ये बीमार थे। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इनके एंड के जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते थे वो भी उठाए थे। इन्होंने एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी रेसलर था जिसका नाम था भोलू पहलवान। वो इनका
भांजा था, इन्होंने उसको भी ट्रेन किया था। उसके लिए भी बहुत मशहूर है कि वो बहुत ही मशहूर रेसलर था अपने वक्त का, और उसने भी बहुत सारी फाइट्स जीती थी। उसके लिए मशहूर है कि बाहर का एक आई थिंक शायद जैपनीज था कोई, एक बहुत मशहूर रेसलर था जिसका नाम था अनोखी। वो फाइट करने के लिए आया था भोलू पहलवान से, जो इनका भांजा था गामा पहलवान का। तो भोलू के लिए मशहूर था कि जिस दिन उनकी फाइट थी वो अनोखी के साथ बैठा हुआ था। और भोलू पहलवान ने जब खाना पीना शुरू किया अनोखी के साथ, तो भोलू पहलवान ने तकरीबन 20 गिलास लस्सी और उसके साथ एक पूरा रोस्टेड बकरा, जो छोटा बकरा होता है, पूरा रोस्टेड बकरा खाया, और तकरीबन 40 गिलास पानी पिए। और फिर उसने अनोखी से हाथ मिलाया और कहा चलो ठीक है, रात के खाने पर मिलते हैं। अनोखी ने फाइट से पहले ही कहा कि मैं क्विट करता हूँ, मैं नहीं लड़ सकता इससे।